नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा 7187 से तिवारी जी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी और बहुत प्यारी आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी इस पर्पज से रहेगी दोस्तों, कहीं घरों में लक्ष्मी और कुलक्ष्मी का वास होता है। घरों में लोग जो परेशान होते हैं, लोग जो लक्ष्मी से परेशान हो जाते हैं, उनका लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाती, बट कमाते हैं बट उनको बरकत नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं दोस्तों हमारे घरों में कुलक्ष्मी का वास है। इस कुलक्ष्मी की वजह से हमारे घर पे बरकतें नहीं हो पाती। तो दोस्तों उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है कि हमारे घर में कुलक्ष्मी का वास क्यों होता है और कुलक्ष्मी हमारे घर में क्यों रुक जाती है और लक्ष्मी क्यों नहीं आती है। अगर आपसे मैं उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास करूंगा, अगर आज या वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं कसम खाता हूं आपको अच्छी तरह समझ पर आ जाएगा कि लक्ष्मी का वास हमारे घर पे क्यों नहीं होता। तो दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पर पूरा बने रहें। मैं माँ कसम खाता हूँ आपको हमारी कहानी से और हमारी बातों से आपको खूब अच्छी तरह समझ पर आ जाएगा कि हमारे घर पे लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती और कुलक्ष्मी क्यों नहीं जाती घर से। तो हम इस पर पद से बात करेंगे। बस चलते हैं दोस्तों हम वीडियो की ओर। वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं दोस्तों आप लोगों को सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार पूरा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाएं और अपने यारों दोस्तों तक इसको जरूर भेजें ताकि सारे लोग ये कार्य को कर सकें। दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक बार लक्ष्मी और कुलक्ष्मी में बहुत घमासान युद्ध हुआ, यानी लड़ाई हो गई और गंगा और कुलक्ष्मी और लक्ष्मी ये तीनों बहनें साथ में थी। तीनों बहनें एक हैं। तीनों बहनों में सबसे बड़ी गंगा है, फिर कुलक्ष्मी है और फिर कुलक्ष्मी है। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी और कुलक्ष्मी में एक बार बहुत तेजी से झगड़ा हुआ, यानी बहुत घमासान युद्ध हुआ हो गया। और आपस में झगड़ा किस पर्पज से हुआ? लक्ष्मी बोल रही थी कि बड़ी मैं हूँ कुलक्ष्मी, और कुलक्ष्मी बोल रही थी कि लक्ष्मी तू बड़ी नहीं, बड़ी मैं हूँ। इस बात को लेकर दोनों बहनों में बहुत सारा झगड़ा हो गया और बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई। फिर बाद में निष्कर्ष निकला कि चलो हम शिव शंभू भोलेनाथ के दर पर चलते हैं, वही निर्णय करेंगे हमारे छोटे और बड़े का कि छोटी बड़ी कौन है। दो कुलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों बहनें मिलकर शिव शंभू भोलेनाथ के दर पर गए। भोलेनाथ से लक्ष्मी बोली कि प्रभु ये कुलक्ष्मी बोल रही है कि बड़ी मैं हूं, तो प्रभु आप ही बतावें कि बड़ी इनमें कौन सू, मैं हूं या कुलक्ष्मी है। तो भोलेनाथ को तो सब कुछ पता ही था दोस्तों, बट उन्होंने बहुत सही जवाब दिया कि लक्ष्मी आप चली जाओ अपनी बड़ी बहन गंगा के यहाँ। अगर गंगा को अच्छी भली भांति मालूम होगा कि आप दोनों में बड़ा कौन है। दोस्तों वो दोनों बहनें चलकर गंगा के पास पहुंची और गंगा से स्वयं कुलक्ष्मी थोड़ा से टाइट भाषाओं में बोली कि गंगा बताइए लक्ष्मी बड़ी है कि मैं बड़ी हूँ, मतलब घमंड से बोली। तो गंगा बोले देखो कुलक्ष्मी आप बेफजूल का झगड़ा मत करिए, आप दोनों बहनों में बड़ी लक्ष्मी है और आप छोटी हो। वहीं पे क्रोधित से भर गई कुलक्ष्मी, और जब कुलक्ष्मी क्रोधित से भर गई तो कहा गंगा मेरी बात ध्यान से सुन, जहां पर तू रहेगी मैं कदापि वहां नहीं आऊंगी। मैं आज से सौगंध और कसम खाती हूँ कि मैं जहां पर तू गंगा रहेगी वहां पर मैं कभी भी नहीं आऊंगी। ऐसा आप
शराब ले लिया खुद कुलक्ष्मी ने और वहां से मुख मोड़ा चल दिया। तो कुछ दूर जब गई तो वापस आई, बोली गंगा मुझे रहूंगी कहाँ, मुझे रहने का ठिकाना तुम ही बताओ। तो गंगा ने कहा कुलक्ष्मी आप सारा दिन कहीं पे भी रहिए, हमसे मतलब नहीं है, बट रात में आपका वास पीपल के वृक्ष में रहे। तो यहीं पर समझने की बात है दोस्तों, बहुत गहराई से समझना। तो गंगा ने बोला तुम्हारा वास पीपल के वृक्ष में रहेगा और रात्रि होते ही आप पीपल के वृक्ष में वास कर लोगी और सुबह 5 बजे या 4 बजे आप पीपल वृक्ष को छोड़कर चले जाओगे। ऐसा गंगा ने दिया। तो दोस्तों इस कहानी का परपद ये आया कि आप कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रात में ना जाओ। अगर जाते हैं तो समझ लो कुलक्ष्मी आपका पीछा अवश्य करेगी, वो घर आपके आ जाएगी और आपको बर्बाद कर देगी। अगर आप शनिवार को कुछ लोग भाई बहन दीपक जलाने भी जाते हैं सरसों का तेल के, तो आप दिन के जला में रात को कदापि न जलाएं। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है। अगर दोस्तों इसी में मैं एक बात और बताना चाहूंगा, तो उन्होंने कुलक्ष्मी ने एक शब्द बोला था, ध्यान देना, कि गंगा जहां तू रहेगी मैं वहां कभी भी नहीं आऊंगा। तो आप गंगा जल का छींटा घर में मार सकते हो तो कुलक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होगा। दोस्तों जो मेन मुद्दे की बात थी हम उसको बताएंगे कि आपको लक्ष्मी का वास अपने घर पे कैसे लाना। आप आटा की 7 लोई बनाइए और 7 लोई बनाकर आप मेन डेहरी पर, जो दरवाजा है आपका डेहरी के पास, 7 गोली के आटा में एक दीप बनाइए। दीप बनाकर आप उसमें शनिवार के दिन आप उस पे दीपक जलावे सरसों के तेल का, और उस पे सेंधा नमक, जो पत्थर का नमक होता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डेला नमक होना चाहिए, पीस के नहीं डालना, उसी 7 दीपक में डाल देंगे और सुबह होते ही एक काले कपड़े में उन 7 दीपक को इकट्ठा करना है और किसी बहते जल पे उनको प्रवाह करना है। दोस्तों उसी दिन से वादा करता हूं कि आपके घर पे लक्ष्मी का वास हो जाएगा, कुलक्ष्मी टिक नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। आप करिए, देखिए। आपको इससे बेहतर जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम से। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अवश्य उम्मीद होगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जय माँ लक्ष्मी का कमेंट जरूर करें। जय माता, जय बगला मुखी। आप सबका दिन मंगलमय हो और आप सब